हाय फ्रेंड्स, मैं सीए कार्तिक आज इस वीडियो में लेकर के आ रहा हूं आपके लिए जीडीपी का कैलकुलेशन बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जीडीपी के बारे में जानते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने जीडीपी के बारे में समझा था। जीडीपी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो पहले तो जानना जरूरी है गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो गुड्स जो है दो टाइप के अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो गुड्स के बहुत टाइप होते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी वास्तविक स्थिति क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। टाइप ऑफ गुड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं टाइप ऑफ गुड्स को। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वैसे तो गुड्स के बहुत टाइप होते हैं, बट अभी दो ही टाइप डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहला इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा फाइनल गुड्स। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जिसपे फर्दर प्रोडक्शन होना है। फर्दर फर्दर प्रोडक्शन होना है इसके ऊपर, जिस वजह से ये अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी को लूज कर देता है। लॉस ऑफ इकोनॉमिक आइडेंटिटी। अब इकोनॉमिक आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। इकोनॉमिक आइडेंटिटी का मतलब होता है यहाँ पे जिसकी अपनी सेल्फ वैल्यू हो। तो इंटरमीडिएट गुड चूंकि उस पर फर्दर प्रोडक्शन होना है तो वो अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी को लूज कर देता है। तो इसकी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं रह जाती और इसका ना ही कोई इंडिपेंडेंट यूज होता है। ये मर्ज हो जाती है अदर गुड्स के साथ। ओके, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज को। मान लो एक फार्मर है, वो व्हीट उगाता है। ओके, और सेल कर देता है चक्की वाले को। चक्की वाला आटा बनाता है, सेल कर देता है बेकरी वाले को, और फाइनली बेकरी वाला ब्रेड बना करके कंज्यूमर को सेल कर देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो व्हीट और फ्लोर जो है इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स है? क्योंकि इनके ऊपर फर्दर प्रोडक्शन होगा, फिर से इनके ऊपर प्रोडक्शन की जाएगी। व्हीट आटे में तब्दील हो जाएगा और आटा ब्रेड में तब्दील हो जाएगा। दूसरी बात, ये दूसरे गुड्स के साथ मर्ज हो जाते हैं, जा करके दूसरे गुड्स की इकोनॉमिक आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी वो खो देते हैं। तो ये दोनों जा करके मर्ज हो जाएगा ब्रेड के अंदर। ठीक है, तो अब फाइनल गुड्स के बारे में जान लेते हैं। जिसपे कोई फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। ओके, जिसकी अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी होती है।
जो फाइनल यूज के लिए रेडी होता है। यहाँ पे हमारे केस में एग्जाम्पल में आपका ब्रेड फाइनल गुड्स है, क्योंकि ये फाइनली कंज्यूम किया जाएगा हाउस होल्ड्स के द्वारा, ना ही इस पर कोई फर्दर प्रोडक्शन होगा, ओके, और ना ही अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी लूज करेगा, इसका अपना इंडिपेंडेंट यूज है, ओके, और इसकी मार्केट में अपनी सेल्फ वैल्यू है, इसीलिए इसका इकोनॉमिक आइडेंटिटी प्रिजर्व रहता है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स का इकोनॉमिक आइडेंटिटी लूज हो जाता है, वो अदर गुड्स के इकोनॉमिक आइडेंटिटी के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो ये था आपका इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, सेम गुड्स फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। कैसे देखते हैं, मान लो मिल्क है, इसका यूज आप घर में भी कर सकते हो, तो ये फाइनल गुड्स हो गया। इसका यूज बेकरी वाला केक बनाने में भी कर सकता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। सॉल्ट है, इसका घर में भी यूज हो सकता है, तो फाइनल हो गया। इसका रेस्टोरेंट में भी यूज हो सकता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। टायर है, अगर कार प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हैं तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि इस पे फर्दर प्रोडक्शन होगा, वो कार में मर्ज हो जाएगी। जबकि अगर आप इसको अपने रिप्लेसमेंट के लिए खरीद रहे हो, अपने कार के लिए रिप्लेस कार में लगाने के लिए खरीद रहे हो, फाइनली हाउस होल्ड खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल गुड्स। तो हम देख सकते हैं एक ही गुड्स जो है फाइनल गुड्स भी है और इंटरमीडिएट गुड्स भी है, ओके। तो ये आपका था टाइप ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बेसिस पे हमने दो टाइप देख लिए गुड्स के। अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं वैल्यू एडेड मेथड के लिए। सबसे पहले जीडीपी देख लेते हैं, जीडीपी क्या होती है। देखो, जीडीपी का सिंपल मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल goods and services produced in an economy in a given time, usually a year। देखो, यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने देखा था गुड्स के टाइप, ऐसे ही अब देख लेते हैं ये फाइनल गुड्स क्या है। फिर से हम अपने एग्जाम्पल पर लौटते हैं, पुराना वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल था फार्मर है, वो व्हीट उगाता है, चक्की वाले को सेल कर देता है, चक्की वाला फ्लोर बनाता है, आटा, वो बेकरी वाले को सेल कर देता है, और फाइनली बेकरी वाला ब्रेड बनाता है और वो कंज्यूमर को सेल कर देता है। फार्मर को बनाने में मान लो 10 रुपये लगे और इसने 10 रुपये में सेल कर दिया मिल वाले को। मिल वाले को आटा बनाने में 15 रुपये लगे और इसने सेल कर दिया बेकरी वाले को, और बेकरी वाले ने इसे सेल किया 25 रुपये में। तो यहाँ पे व्हीट जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और जो फ्लोर है ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है, जबकि ब्रेड फाइनल गुड्स है। और जीडीपी का तो मतलब ही यहाँ था, मतलब ही यहाँ पे ये था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू।
तो हमारे एग्जाम्पल में फाइनल गुड्स की वैल्यू 25 है, तो ये जीडीपी की वैल्यू हो गई, तो जीडीपी इक्वल टू ₹25 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये फाइनल गुड्स है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। आइए समझते हैं इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जो फाइनल हम लोग के वैल्यू आई थी वो 25 है। इसमें प्रॉब्लम देखिए क्या है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। प्रोड्यूस करने वाले को ये नहीं पता है, प्रोडक्शन करने वाले को, कि उसका गुड्स कहाँ यूज होगा, फाइनल गुड्स के तौर पे यूज होगा या इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे यूज होगा। जैसे कि हम टायर का एग्जांपल देख सकते हैं। प्रोड्यूसर को नहीं पता कि फाइनल गुड्स में जाएगा ये इसका यूज या फिर इंटरमीडिएट में जाएगा। टायर का एग्जांपल हमने देखा था। टायर के एग्जांपल में टायर वाले को नहीं पता है ये कि आप रिप्लेसमेंट के लिए खरीद रहे हो या कार प्रोडक्शन के लिए। तो क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा गुड्स फाइनल है और कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट है। प्रोड्यूसर नहीं पता कर पाता उसकी फाइनल यूज कहाँ होने वाली है गुड्स की। जबकि जीडीपी का मतलब होता है फाइनल गुड्स का वैल्यू लेते हैं, और फाइनल गुड्स तो हमें पता ही नहीं है। दूसरा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मान के चलो एक सीमेंट, दूसरा प्रॉब्लम टाइम का है। कैसे? मान लो एक सीमेंट इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट्स मतलब प्रोड्यूसर है। वो प्रोडक्शन करता है और सेल कर देता है बिल्डर को। कुछ माल बिल्डर को सेल करता है, कुछ हाउस होल्ड को सेल करता है घर बनाने के लिए, कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए सेल करता है, कुछ इन्वेंट्री बची हुई रहती है वेयर हाउस में, जिसको अनसोल्ड गुड्स बोलते हैं। ठीक है, सीमेंट तो अभी प्रोड्यूस हो गया भैया, ये तो बन गई, बिल्डर ने खरीद भी ली, लेकिन बिल्डर को 2 से 3 साल लग जाएंगे बिल्डिंग बनाने में। या फिर हाउस होल्ड जो पर्सनल घर बनाने के लिए खरीद रहा है उससे भी 2 से 3 साल लग जाएंगे बनाने में। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो चलता ही चलता रहता है, हमेशा कंटिन्यू रहता है वो तो। ठीक है, और इन्वेंट्री जो कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इसे, इसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये इन्वेस्टमेंट गोडाउन में पड़ी हुई है जो फ्यूचर में सेल होगी, फ्यूचर में फाइनली रेडी टू यूज होगी, फ्यूचर यूज के लिए पड़ी हुई है। तो जो सीमेंट अभी प्रोड्यूस हो गया है वो बिल्डिंग जाके कंप्लीट होगी 2-3 साल बाद, हाउस होल्ड घर बनाएंगे 2-3 साल बाद, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो बहुत लंबा चलता है। तो फाइनल यूसेज उस साल नहीं होगी, कभी बाद में जा करके होगी। लेकिन हमें जीडीपी तो इसी साल कैलकुलेट करना है, क्योंकि एज ए डेफिनेशन देखा जाए तो हमने लिखा हुआ था जीडीपी की कैलकुलेशन हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करते हैं, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करते हैं, यूजुअली अ ईयर। तो अभी जीडीपी की कैलकुलेशन करनी है, लेकिन इसकी फाइनल यूसेज तो बाद में होगी। तो हम एज ए एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पे, फिर से एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में क्या था हमारा, फाइनली बेकरी वाले ने सेल कर दिया था कंज्यूमर को 25 का, फाइनल गुड्स यही था, और ये फाइनल जीडीपी की वैल्यू है। ओके, तो हम डायरेक्ट फाइनल गुड्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम लोग को जो इकोनॉमिस्ट रेफर करते हैं वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जो कि बहुत एक्यूरेट है, बहुत सटीक रिजल्ट देता है, और डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग का भी वो बहुत यूसेज होता है, उस पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत उसका काम है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड
एग्जाम्पल फिर से वही है, फार्मर है, उसने वीट उगाया, ₹10 लगे और उसने चक्की वाले को बेच दिया। इसने फ्लोर बनाया, चक्की वाले ने बेकरी को बेच दिया, बेकरी वाले को। बेकरी वाले ने ब्रेड बनाया और कंज्यूमर को बेच दिया। आटे वाले को 15 लगे और ब्रेड वाले को 25 में उन्होंने बेचा। लेकिन अगर हम इसको ऐड कर दें, ये दोनों को 10, 15 और 25, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, जबकि इस 25 में वीट और फ्लोर मिला हुआ है, मर्ज हो चुका है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इसमें घुसी हुई है 25 में, तो उसको तो रिमूव करना होगा। तो ये कैलकुलेशन एकदम गलत है। सबसे पहले अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा वैल्यू एडेड। समझ लेते हैं वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हुआ है, फार्मर ने व्हीट बनाई, मिलर ने फ्लोर बनाया और बेकरी वाले ने ब्रेड बनाया, जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हुआ है हर स्टेज पे अपन वैल्यू एडेड निकाल देंगे। वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? जो भी हमारी लागत वैल्यू ऐड हमने करी है वो है। तो व्हीट वाले ने ₹10 लागत ऐड की है फार्मर ने, ये हो गया इसका वैल्यू एडेड। मिल वाले ने ₹15 में इसे सेल किया है, जबकि ₹10 इसकी कॉस्ट आई थी, इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट थी क्योंकि इसने फार्मर से परचेज किया था। ₹10 फार्मर की वैल्यू एडिशन है, तो उसको माइनस कर देंगे तो ये निकल आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय मिलर। ऐसे ही बेकरी का वाले का भी इसने 25 में सेल किया था और ₹15 इसकी कॉस्ट आई थी, परचेज कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट। ₹15 मिलर वाले का, तो ये 25 अगर इसको हम हटाते हैं तो इससे आ जा रहा है 10। तो हम टोटल कर दे रहे हैं। फार्मर ने 10 की वैल्यू ऐड की, मिलर वाले ने 5 की और बेकरी वाले ने 10 की, तो 25 आ गया जीडीपी का वैल्यू। और यही तो फाइनल गुड्स की वैल्यू थी जो हमने पहले एग्जाम्पल में निकाला था। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे वैल्यू एडेड फॉर ईच गुड्स। इसका फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। फार्मर के लिए आउटपुट की वैल्यू 10 है और उसने कोई इनपुट नहीं खरीदा है, 0, तो वैल्यू एडेड 10 आ गया फॉर फार्मर। मिलर के लिए, मिलर ने 15 में सेल किया, इसको कॉस्ट पड़ी थी इनपुट कॉस्ट 10 की, इसकी वैल्यू एडेड 5 आ गई। और फिर बेकरी वाले ने इसको 25 में सेल करा था, इसको कॉस्ट पड़ा था ₹15 और इसकी वैल्यू एडेड 10 आ गई। अगर हम सबको ऐड कर दें तो ये 25 की वैल्यू आ जाती है। तो अब हम कह सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू एडेड, ये इसका फार्मूला हो गया। और इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है सब का अगर हम टोटल कर दें तो वो फिर जीडीपी की वैल्यू आ जाती है, जीडीपी की वैल्यू बाई ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये था आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब एक चीज और समझ लेते हैं, जो वैल्यू वर्ड है इसको अच्छे से देख लेते हैं क्या होती है। देखो, जो नेचर है हम लोगों को रिसोर्स देता है, ठीक है, और हम अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा के उस रिसोर्स पे वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, हमारे पास अगर वुड है और जिसकी कीमत ₹2000 है, उसका अगर टेबल बना दिया जाए
तो वो बिकती है 10,000 में। तो हमने वुड के ऊपर वैल्यू क्रिएट कर दी और ये वैल्यू क्या करेगी, ह्यूमंस के वांट सेटिस्फाई करेंगे, उनकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। तो ध्यान रखो, इकोनॉमी का मतलब ये नहीं होता है कितने गुड्स बने हैं, बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमी का मतलब होता है कितनी वैल्यू क्रिएट हुई है। वैल्यू क्रिएट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, तभी इकोनॉमी का स्टार्ट होता है। तो वैल्यू एडेड मेथड हम लोग को यही बताता है कि आप भैया जितना भी वैल्यू ऐड हुआ है ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, आप उसको काउंट करो, कैलकुलेट करो और सबका टोटल कर दो, तो आप निकाल लोगे वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी का कैलकुलेट। तो आज के लिए दोस्तों हम वैल्यू एडेड मेथड पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियोज में हम और टॉपिक भी आपके लिए लेकर के आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं सी कार्तिक एज ऑलवेज आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा इकोनॉमिक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।